फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर जबरदस्त उबाल बवाल है। बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक है। पंजाब बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर राज्यपाल से मिले। चन्नी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है, लेकिन बीजेपी ने इस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में जांच को लेकर एक पीआईएल दायर की गई। बीजेपी पूरी तरह कांग्रेस की घेराबंदी में जुटी है। बड़े नेता हमलावर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं। और 3 दिन में ये जो जांच कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा मामला पहुंच चुका है। पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर ये पूरा मामला एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि आखिरकार किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां फ्लाईओवर पर 20 मिनट इंतजार करना पड़ा, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। यहां पक्ष और विपक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रतिनिधि मंडल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पंजाब फेरी के दौरान जिस प्रकार सुरक्षा के नाल खिलवाड़ होया है, उहदे प्रति पार्टी ने अपनी चिंता जिहड़ी वो प्रगट की है और कुछ प्रश्न भी खड़े किए ने। देश के प्रधानमंत्री जी शहीदां दी धरती फिरोजपुर के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि स्थल के उत्ते श्रद्धा सुमन भेंट करन जाना सी और उस तो बाद उन्होंने फिरोजपुर के अंदर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करना सी और अनेक परियोजना जड़ियां उन्हां दी शुरुआत उन्होंने करनी सी और उस तो बाद बीजेपी द्वारा आयोजित रैली का हिस्सा पीएम ने बनना सी। लेकिन मौसम की खराबी तो बाद जदों चीफ सैकटरी ने, डीजीपी ने एक क्लीयरेंस दी कि बाई रोड जाया जा सकता है, उस तो बाद वो काफिला निकलिया। वैसे भी जदों पीएम आंदे ने ते ये पहला ही एक दिन पहला भी उत्थे जरूर एक्सरसाइज की गई होएगी कि अगर मौसम खराब होए तो बाई रोड किधरों जाना। लेकिन जिस प्रकार पीएम दे काफिला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब की सरकार किस प्रकार पीएम की सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरियस सी। कमलजीत संधू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। कमल जी, देखिए, एक राज्यपाल से मिले हैं, बीजेपी के नेता अपनी बात वहां पर रखी है और इसी के साथ साथ एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि जब ऐसी परिस्थितियां वहां पर बन रही थी, वहां चन्नी को फोन किया गया, चन्नी ने फोन नहीं उठाया। इस पर कुछ कहा पंजाब सरकार ने? देखिए, इस पे सियासी रंग जो है वो चढ़ता जा रहा है और पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा कि कल उनकी बात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। आज उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी और उसके बाद एक हाई लेवल प्रोब, जिसमें अगर नाम बता दें, मेहताब सिंह गिल हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स हैं और जस्टिस अनुराग वर्मा, इन 2 लोगों का नाम शामिल आ रहा है। 3 दिन में ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उससे पहले आपको ये बता दें कि पंजाब पुलिस में एक रिपोर्ट बनाई जा रही है जो कि गृह मंत्री को जाएगी। उसमें भी वही कहा जाएगा जो कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोब है, यानी एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था। किसान जगह जगह धरने लगा के थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी बीच में 111 किलोमीटर की रफ्तार और या जो डिस्टेंस है वो कवर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जो कॉन्वॉय है वो मेहना गांव के पास जहां पे ब्रिज है वहां पे जाके रुका। वहां पे 250 के करीब ट्रैक्टर, बस और बाकी
जो विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान थे वो वहां पर पहुंचे और ये कह रहे हैं ये एक ओवरसाइट है, यानी मान तो रहे हैं कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है और पंजाब पुलिस और किसानों की मिली भगत है, उस तरह से ये रिपोर्ट नहीं जा रही है। इसमें साफ कहा जा रहा है ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है जो कि पूरे प्रदेश भर में हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर गो बैक मोदी के नारे उस टाइम भी लगाने की बात है। आज जो पंजाब किसान यूनियन के अलग अलग किसान नेता हैं उन्होंने भी बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन रैली में कम लोग होने की वजह से उन्होंने एक यू टर्न लिया। हालांकि विजुअल्स में एक चीज साफ आती है कि नारेबाजी लग रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहा था और उसी बीच में जो काफिला है 15 से 20 मिनट अटका रहा, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि इसमें राजनीति गरमाती जा रही है, हमने देखा किस तरह से बयानबाजी हो रही है। अश्विनी शर्मा जो कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है इस पे जांच भी होनी चाहिए और चन्नी सरकार को रिजाइन तक कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निसेंस लिया और ये मामला अब वहां पे भी सुना जाएगा, उससे पहले हम ये भी सुन रहे हैं कि पंजाब पुलिस आज शाम तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले पे भेज देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच अब बीजेपी नेता लगातार चन्नी सरकार की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी चूक पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई, या यूं कहें कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक नहीं हुआ जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, कि सुरक्षा के साथ हुआ। भारत के इतिहास में इतनी ओछी गिरी हुई हरकत किसी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं की होगी जो आज कांग्रेस पार्टी ने की। देश का इतिहास कभी कांग्रेस पार्टी और उसकी राज की सरकार को क्षमा नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह उनकी सुरक्षा के डिटेल शेयर किए गए, जिस तरह से उनकी जान पर खतरा डाला गया, देश के लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी को क्षमा नहीं करेंगे। बढ़ रहे हैं आगे बात कोरोना की। कोरोना तीसरी लहर की शक्ल में सामने आता दिख रहा है। देश भर में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम राज्यों से डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। चिंता की बात तो यह भी है कि बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़, दिल्ली की कई अस्पताल, मुंबई और कोलकाता के अस्पतालों में डॉक्टरों के संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद भी लापरवाही नहीं थम रही। लखनऊ, कलकत्ता, ये जो बाजारों में भीड़ आप देख रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए। लोग मानने को तैयार नहीं है। इस खतरे से अभी भी अपने आप को जागरूक करके बचाव नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग इस बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने पर आमदा दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक है, जिसके बाद जल्द ही चुनावी तारीखों के ऐलान की संभावना भी जताई जा रही है। सभी का ये कहना है, जितने भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, आप मुंबई देख लीजिएगा, मुंबई का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, वहाँ पर हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, हॉस्पिटल से बात हुई है। सीवियरिटी इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अर्लियर वीक्स। पिछली बारी जो सीवियरिटी थी बहुत ज़्यादा थी, इस बारी बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं है। जो ये नंबर्स आ रहा है, टेस्टिंग ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा नंबर आ रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको पता भी नहीं लग रहा है। अभी जो है डेथ का जो रेशो है वो 1 in 1000, मतलब कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे 1 डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा, तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ गई थी। 150, 200 डेथ हो रही थी, तो उस हिसाब से अभी ठीक है, ठीक नहीं है। मान लो मैं कहता हूँ कि जी 3 दिन के बाद इतने केस होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कयास लगाने से ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि अब हमारे हाथ में जो है वो करना चाहिए। जिस इस स्पेकुलेशन के अंदर पढ़ना कि भी कितने केस होंगे कितने केस नहीं होगा, उससे बेटर तरीका ये है कि दिल्ली के सारे लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, घर से बाहर तभी निकले जब ज़रूरत हो। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और बाहर निकले तो 100% लोग अगर मास्क लगाएंगे तो डेफिनेटली जितने भी स्पेकुलेशन है कि इतने केस होंगे उतने केस होंगे, नहीं होंगे, उससे बहुत कम होंगे।
करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 2 गुना रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,665 कोरोना के नए केस आए हैं। अब डराने वाली बात यह है कि 8 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 11.88% तक पहुंच चुकी है। एक दिन में 8 मौत। 26 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर 11.88%। 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस 23,307। 24 मई के बाद सबसे ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली का ये आंकड़ा डराने लगा है। कोविड की जिस खौफनाक लहर से दिल्ली करीब 7 महीने पहले निकली थी, उसी तरफ दिल्ली बढ़ चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो राजधानी में कोविड की 5वीं लहर आ चुकी है। देश में 3री लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। दिल्ली सरकार अगर इसे 5वीं लहर बता रही है तो इसके पीछे है कोविड संक्रमण का ये आंकड़ा। दिल्ली में कल जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक कोविड के 10,665 नए केस आए हैं। 8 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर 11.88% पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,307 है। दिल्ली में 24 घंटे में 10,665 कोरोना मामले। संक्रमण बढ़ने की रफ्तार ऐसी है कि 24 घंटे के भीतर कोविड के मामले 2 गुने हो चुके हैं। हालांकि सरकार से लेकर अस्पताल यही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार वायरस की धार कुंद पड़ चुकी है, इसलिए बढ़ता संक्रमण बहुत ज्यादा खौफनाक नहीं है। कोरोना दिल्ली में भी, पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से, काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी, पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। लेकिन कुछ चीजें हैं जो डरा रही हैं। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर, जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। हिंदू राव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साफ है, दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। यानी अब ओमिक्रॉन सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों में ही नहीं, बल्कि आम पब्लिक में भी फैल रहा है और इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अब बात मुंबई की। मुंबई में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है। कल कोरोना के 15,166 नए मरीज आए। एक ही दिन में मुंबई में 5,000 कोरोना केस बढ़ गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि मुंबई में कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को भी पार कर गया है। आधी रात के वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बाहर सड़कों पर खड़े ये लोग चर्चित कार्डेलिया क्रूज के मुसाफिर हैं। क्रूज में हुए कोविड विस्फोट में ये लोग नेगेटिव पाए गए हैं, तो बीएमसी ने यूं आधी रात को स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। न्यू ईयर पार्टी के लिए मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुए कार्डेलिया क्रूज में कोविड विस्फोट का खुलासा 2 जनवरी को हुआ था। क्रूज के एक सदस्य की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। हाल ये हुआ कि गोवा सरकार ने क्रूज को लंगर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ जो सबसे बड़ा नाइंसाफी हुई है वो गोवा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। उन्होंने बोला था कि पैसेंजर वहाँ उतर जाए, लेकिन पैसेंजर को वहाँ उतरने नहीं दिया, जबकि हम लोग महाराष्ट्र में एंटीपीसीआर टेस्ट करा के चढ़े थे। हम क्रूज से नीचे उतरे, डिप्टी कमिश्नर से हमने बात किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट ने हमारे को ऑर्डर नहीं दिया कि एक भी पैसेंजर अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा हुआ जैसा कोई हम पाकिस्तान से आके वहाँ पर गोवा में एंट्री कर रहे थे। क्रूज को वापस मुंबई लाया गया। सभी मुसाफिरों के कोविड टेस्ट हुए। क्रूज में सवार 1,827 लोगों में 209 कोविड पॉजिटिव पाए गए। जो लोग नेगेटिव निकले उन्हें बीएमसी ने इस तरह बस से लाकर स्टेशन के बाहर छोड़ दिया।
नेगेटिव आया था। हाँ, हमारा जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है एंड मैनेजमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कितने लोग आप लोग हैं इस बस में? नहीं, हम लोग तो इस बस में जैसा 50% कैपेसिटी के हिसाब से अभी तक कितने लोग हैं, बाकी कार्डेलिया क्रूज का कोविड संकट तो खत्म हुआ, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र अभी भी संकट में हैं। मुंबई में कल 15,166 कोरोना केस मिले हैं। इस तरह मुंबई में कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर के पीक को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कोविड के कल 26,538 नए केस मिले हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। कोविड को लेकर मुंबई में कुछ और चीजें भी परेशान करने वाली हैं। जेजे अस्पताल के 61 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना हुआ है। साइन अस्पताल के 50 डॉक्टर, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में बेस्ट सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई में आज से 13 जनवरी के बीच कोविड केस पीक पर पहुंच सकते हैं। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।